ऐसा ही लोभी एक आज भक्त था। शेटानी कथा सुनने गई। कथा में सुन के आई कि गौदान सबसे बड़ा दान है। गौदान जो है कन्यादान से भी बड़ा है गौदान, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। सेठानी ने कथा में सुना, आज घर में गई, सेठ जी से कहनी, सेठ जी देखो आपने पूरे जीवन खूब धन कमाया है, नौकरी कीनी, दुकान कीनी है और सब काम किए, खूब धन कमाया, कोई कमी नहीं है हमारे पास, परंतु आपने 1 रुपया कभी दान नहीं किया है। एक गाय दान कर दो। गाय बातों से आ रही गाय, गाय पैसों से आएगी, रुपये में आएगी, बहुत रुपये लगते हैं गाय को। अरे शैतानी, तू बार-बार दान को नाम मत ले मोते, मैं मर जाऊं ना वहां के बाद गौ दान करियो, रुपया दान करियो, अन्न दान करियो, तू भी दान में चली जाइयो, पर जब तक मेरे प्राण है तब तक रुके रहे कि दान को यहां नाम मत ले। शेरानी ने कहा, जी देखो ऐसी गाय ना, फिर और गाय कैसी हो? गाय तो गाय हो, पैसों में आएगी। बोले बिना पैसे की गाय दान कर रही हूं मैं। बोले हाँ, 1 नहीं 2 कर, 1 अपने नाम 1 मेरे नाम, बिना पैसे की। कैसी है? बोले मिट्टी की। बोले मिट्टी की बना के? बोले मिट्टी की बना के कर ले, क्या दिक्कत है? सेठानी भागी भागी गई बाजार में। बोले सेठ जी कुछ तो समझ गए। सुनार की दुकान में गई, बोले महाराज 1 आधी किलो के सोने की गाय दे दो। सोने की गाय दी। सेठानी घर में आई, उसके बाहर से मिट्टी लपेट दी, सेठ जी के हाथ में दी, देखो ये है मिट्टी की गाय। पर 1 ही क्यों लाई? 1 और ले आ, 2 बना, 1 और बना, 2, 1 तेरे नाम 1 मेरे नाम, कोई पैसा तो नहीं लगेगा ना? बोले नहीं नहीं, मिट्टी में गाय को पैसा लगे, धरती की मिट्टी है। गाय ली, पंडित जी को बुला के लाए। पंडित जी ये हमारे सेठ जी ने कभी दान नहीं किया है, 1 गाय दान करना चाहें, कोई मिट्टी की ले लोगे का? बोले क्यों ना लेंगे, आज मिट्टी की, कल सांच माछ की मिलेगी। बोले या घर से उम्मीद मत करियो सांच माछ की, न जाने कैसे कैसे मिट्टी की मिल रही है। अब बोलो संकल्प बोल लो। अब जो ही पंडा जी ने यहाँ संकल्प बोला, पूंछ में कलाया लगाया, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भागवतो विष्णुराज्ञाति ब्रह्मणे द्वितीयप्रार्थे श्री स्वीत बालाह कल्पे वैवस्मन मंत्रे अष्टादमिगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्तां देशान्तर्गतदेशे कूर्मान्त क्षेत्र अन्तर्गतस्य कुमाऊं क्षेत्र अन्तर्गतस्य अल्मोड़ा महानगर समीपे कटारमल ग्रामे सूर्यनारायण समीपे अमगोत्रोत्पन्नस्य अमकनामलोहम् गौदान अहम त्वं संप्रददे। मंत्र पूरा हुआ। जो पूंछ थी ना, पूंछ सेठ जी के हाथ में लगा लीनी। सेठ जी के प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः। प्राण चले गए। अब सेठ जी मरे हुए कहाँ गए? वैतरणी नदी के किनारे। वहां सब मृतक आत्माएं बैठी थी। अब यम के दूत आए, सबने नाक बंद कर रखी, बदबू आ रही है, मच्छर घूम रहे हैं, मल मूत्र पिपासा गंदगी। बोले भैया सब मृतक आत्माएं सुनो, जिन्होंने गौदान किया है वह हाथ खड़े कर लो। सेठ जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर लिया। मैं कहीं रह न जाऊं, मैं कहीं दिखूं नहीं तो, यहाँ तो बड़ी बदबू है, कैसे पार होगी है? ऐसी जान तो गौदान तो मैं कर ही देता हूँ। बोले जी साहब ने हाथ खड़े किए। बोले अच्छा, दूसरी बात, जिसने जैसी गाय दान की ऐसे ही याद कर लो, वैसी आ जाएगी तुम्हारे आगे। कोई के आगे श्यामा गाय आई, कोई के आगे बछड़ा वाली आई, कोई बछिया वाली आई, कोई दूध देने वाली आई, कोई के आगे बूढ़ी गाय आई, कोई के आगे बछिया ही बछिया आ रही है, कोई के आगे 10-10 गाय आ रही हैं, जर्सी गाय आ रही हैं। जैसी दान की है ऐसी गाय आ रही हैं। अब सेठ जी के आगे मिट्टी की गाय है, अंदर तो सोना है, बाहर मिट्टी है, वही गाय आ गई।
आज यम के दूध बोले भैया मैं कहूंगा 1 2 3, हाथ पकड़ लेना पूंछ को सब, गैया बीच में रुकेगी नहीं, पार पहुंचा देगी। 1 2 3 बोलो। अब गैया ने छलांग लगाई बैतरणी नदी में, सबकी गैया पार हो गई। अब सोने की गैया छोटी थी ना, ये बीच में जब गई बाहर की मिट्टी धुल गई, अंदर का सोना चमकाया। सेठ जी बोले अरे ये तो सेठानी ने छल किया मेरे संग, घर को चौपट्टा कर दिया है। दोनों हाथ मलने लग गई, गैया पार पहुंच गई। सेठ जी बीच में ही गोविंदाय नमो, बीच में अधर्म ही रह गए। तो प्रेमियों, सबसे बड़ा है गौ सेवा। गाय अपने घरों में रखो, ये चाहना मत रखो दूध देगी, दूध देगी तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। गाय पालो। और गाय को दूध देने के बाद बहुत से आजकल क्या कर रहे हैं, गाय को छोड़ देते हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्हें जंगल में छोड़ा में कैसा लगेगा? बाघ खा जाएगा, गिरेगी, ठंड सर्दी गर्मी, कहाँ रहेगी गाय? या तो पालो मत। माताओं को चाहिए घर में खाना बनाते हैं ना, पहली रोटी गैया को निकाले, अंतिम की रोटी कुत्ता के लिए निकाले। घर से 1 रोटी तो प्रत्येक दिन गाय को देना ही देना। और एक बात और, गाय को कभी अपना झूठा मत दे देना, भूल के भी। बहुत से क्या करते हैं, वो अन्न जो खाना पीना बच जाता एक बर्तन में करते रहते हैं, गाय के चारे में मिला देते हैं। झूठन मत डाल देना, घोर पाप लगेगा। भैंस को दे देना और बकरियों को दे देना, परंतु गाय और बैल को अपना झूठा, किसी का झूठन मत देना, शुद्ध साफ देना, देना ही मत, परंतु झूठा मत देना। गाय को झूठा नहीं देते हैं, पाप लगता है। अनजाने में जो आज तक देते आए कोई बात नहीं, आज तक दिया मालूम नहीं था। जिस दिन, क्योंकि मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन की, तो जिस दिन से मालूम चल गया उस दिन से वो नियम माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देखो 28 प्रकार के नरक हैं,